गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 15 फरवरी डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। और कल यानी 14 फरवरी के सवाल जवाब भी हमने संगत के साथ शेयर कर दिए हैं थे जी। कल जो हमने सवाल जवाब शेयर किए थे जी, वह आप मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हैं जी। संगत जी, आज जो बाबा जी ने 15 फरवरी को डेरा ब्यास में संगत के साथ जो सवाल जवाब किए थे जी, वह आज इतने मज़ेदार और इतने अच्छे हैं कि आज हमारे प्यारे बाबा जी ने सारी संगत को खूब दहाड़े मार मार के हंसाया है जी। तो संगत जी, आपसे मेरी विनती है कि कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कुछ साल पहले आपसे मुझे नामदान मिला था। बाबा जी, आज आपके आशीर्वाद से मैं फिर आज आपके पास आई हूँ। फिर से आप मुझ पर कृपा कर दो। इस पर बाबा जी ने उस बीबी को एक प्यारी सी स्माइल पास करते हुए बोला था कि बेटा, पहले वाली कृपा अब ख़त्म हो गई है क्या? फिर यही बीबी बाबा जी से कहने लगी, नहीं नहीं बाबा जी, कृपा अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब है कि कृपा को आप डबल कर दो। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उस बीवी को कहा था कि बेटा, इसका मतलब यह है कि मैं ही सब कुछ करूं, आप कुछ मत करो और आप अपने भजन सिमरन का टाइम नहीं बढ़ाएंगी। फिर यही बीवी आगे हंसते हुए बाबा जी से कहने लगी, नहीं नहीं बाबा जी, अगर आपकी कृपा हुई तो डबल भी भजन सिमरन कर लूँगी। तो इस पर बाबा जी ने उन बीबी को बड़े सुंदर तरीके से समझाया था कि बेटा, मालिक ने जो बेटा देना था वह पहले ही दे दिया है। अब हमें मांगने की लोड़ नहीं है। बस बेटा, हमें उसकी कदर करनी है और हमें सिर्फ अपने भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है। कृपा अपने आप हो जाएगी। फिर आगे यही बीबी ने दोबारा बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपकी दया मेहर मेरे पर है और आपकी दया मेहर से मुझे मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है। मेरी मेरे केयर पेरेंट्स वगैरह और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाबा जी, ज़िंदगी में एक अजीब सी कमी महसूस होती है और वह कमी क्या है, वह मुझे पता नहीं चलता। तो इस पर बाबा जी ने दोबारा उनको समझाया था कि बेटा, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें ज़्यादा दौलत मिल जाएगी या हमें अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे तो हमें उससे खुशी हासिल होगी। लेकिन बेटा, उससे वह खुशी हासिल नहीं होगी। जो खुशी हमें अंदर भजन सिमरन करके मिलेगी, अंदर का सुकून तब ही मिलेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को समय देंगे, तब हमें अंदर की शांति मिलेगी। और आपकी बात भी कई जगह पर ठीक है कि रिश्तों और पैसों के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। लेकिन बेटा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें मन की शांति। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने आपसे विनती की है ना कि अगर हम भजन को सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो आपको अंदर से बहुत ही शांति मिलेगी। आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, नामदान लेने के बाद बाबा जी, मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिससे मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी, जो मुझे पहले अंदर महसूस होता था वह अब नहीं होता। तो बाबा जी, आपसे मेरी विनती है कि मुझ पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, मालिक जो देता है ना, वह बेटा वापस नहीं लेता। मालिक के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है।
ऐसा नहीं कि आपकी दौलत किसी और को मिलेगी। बेटा, जो सच्चे दिल से मालिक की भक्ति भजन बंदगी करेगा, मालिक उसे दोनों हाथों से खुल कर देगा। बेटा, क्या होता है ना कि अक्सर हमारा ध्यान भटक जाता है, इसलिए आप चिंता ना करें। आप अपना सिर्फ भजन सिमरन करते रहें और अपने ध्यान को तीसरे तिल पर ले जाने की कोशिश करें। बेटा, मालिक आप पर जरूर बख्शीश करेंगे, क्योंकि बेटा, मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और आप सच्चे दिल से मालिक की भजन बंदगी करेंगे तो बेटा, आपकी जो रूहानी दौलत है वह मालिक आप ही को देगा, किसी और को नहीं। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, अक्सर मैं जब भी भजन सिमरन करता हूँ तो मेरा शरीर सुन्न सा हो जाता है, और बाबा जी, काफ़ी देर दर्द होने के बाद मैं वहाँ से उठ जाता हूँ और फिर मुझसे भजन पर बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, हम क्या करते हैं, हम ना परखों में पड़ जाते हैं। बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना, बस हमें तो करते चले जाना है। जैसे जैसे आप भजन सिमरन करते जाओगे बेटा, शरीर को उसकी आदत अपने आप होती चली जाएगी। आगे एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, नामदान के समय कुछ शर्तें बताई जाती हैं, और जो बाबा जी चौथी शर्त है वह है भजन सिमरन, जो कि बाबा जी वह मैं अच्छी तरह निभा नहीं पा रही। इस पर बाबा जी ने उन बीवी को समझाया था कि बेटा, हमारा काम है मेहनत करना, और हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाए। फिर बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, क्या एक ही दिन में घर तैयार हो जाता है? बेटा, जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें घर बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन हम हर चीज़ में जल्दी 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 करते हैं। बस आप अपने टाइम को बढ़ाते जाइए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 2.5 घंटे करते करते पहुंच जाएंगे। फिर यही बीबी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, अगर हमारे घर में बिना नामदान के कोई इस संसार से चला जाता है तो क्या बाबा जी उसको इस संसार में भटकना पड़ेगा? तो इस पर बाबा जी ने उन बीबी को समझाया था कि बेटा, ये मोहर हमने ही लगाई हुई है। बेटा, मालिक की तरफ से कोई मोहर नहीं लगी। इस पर बाबा जी ने उन बीबी को समझाया था कि बेटा, जब इंसान जन्म लेता है ना, तभी से उसका रिश्ता उस मालिक से जुड़ जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचना। मालिक कभी किसी के साथ बेटा पक्षपात और भेदभाव नहीं करता। आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़की को कहा था कि बेटा, फिर क्यों तू लड़ती है? फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं नहीं लड़ती, सब ही मेरे से लड़ते हैं। फिर यही लड़की मुस्कुराते हुई कहने लगी, बाबा जी, मैं तो मीराबाई जैसी हूँ। इतना सुनते ही सारी संगत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उस लड़की को कहा कि बेटा, जब तुझसे कोई लड़ने आए ना तो तू झांसी की रानी बन जाया कर। और बाबा जी की यह बात सुनते ही सारी संगत फिर दोबारा जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी, और साथ में हुजूर जी भी हंसने लगे थे जी। फिर आगे बाबा जी ने इस लड़की को बड़े ही प्यार से समझाया था कि बेटा, हम किस लिए लड़ते हैं? जो काम हमारा प्यार से हो जाता है वह क्या लड़ाई झगड़ों से हल होता है क्या उसका? बेटा, लड़ाई झगड़े से तो काम हमेशा बिगड़ जाते हैं। प्यार में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें
हमेशा दूसरों के साथ प्यार से रहना चाहिए। फिर यही लड़की आगे कहने लगी कि बाबा जी, मैं किसी का बुरा नहीं करती, फिर क्यों मेरे साथ बुरा हो जाता है। बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, इंसान जो कर्म करता है उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। हमारा कोई बुरा नहीं करता है, यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। क्योंकि बेटा, कर्म करते तो हम सोचते नहीं हैं, लेकिन जब उसका हिसाब किताब देने की बारी आती है तो फिर हमें उस मालिक की याद आने लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो भी करना है बड़ी सोच समझ के कर्म करने हैं, क्योंकि आगे कर्मों का ही हिसाब है। हर चीज और हर एक सोच का हिसाब हमें देना पड़ेगा बेटा। जो भी हम करें करें बहुत ही सोच समझ कर करें। आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था हक हलाल की कमाई के ऊपर कि बाबा जी, मैंने अपनी सारी उम्र हक हलाल की कमाई में गुजार दी, लेकिन आज भी मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। बाबा जी ने उन भाई को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमारा फर्ज होता है कि हमें अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना और उनकी संभाल करना। क्योंकि जो भी बच्चे की एक उम्र होती है, हर बच्चा बेटा अपनी उम्र में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर करता है। लेकिन बेटा, अगर हम उनको रोकेंगे ना तो बेटा बच्चे वह चीज़ को रिएक्ट करेंगे। इससे बेटा क्या होगा कि हमारा घर का जो माहौल वह खराब होगा। इसलिए हमें उन्हें प्यार से समझाना है जिससे हमारा घर का माहौल खराब ना हो। आप बस अपना फर्ज निभाते चलिए, बाकी सब उस कुल मालिक के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर इसी भाई ने आगे बाबा जी के सामने अफसोस जताते हुए कहा कि बाबा जी, मेरे परिवार में भी अपना धर्म बदल लिया है। इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। करनी तो उस मालिक की भक्ति ही है ना। इस दुनिया में अलग अलग धर्म और मज़हब बेटा बने हुए हैं। सभी धर्म के लोग उस एक ही मालिक की भक्ति कर रहे हैं। तो इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो उस मालिक की भाने और उसकी रज़ा में रहना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप कुछ दो लाइनें बोल दो जिससे बाबा जी मैं सारी उम्र उसको याद रख सकूं। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को कहा कि बेटा, इतने सत्संग तो करता हूँ, अभी भी कोई कसर रह गई है क्या। और यह बाबा जी की बात सुनकर सारी संगत जोर जोर के हंस के दहाड़े मारने लगी थी जी। फिर यही लड़की आगे बाबा जी से जिद करने लगी थी कि बाबा जी, आप मुझे कुछ दो वर्ड, दो शब्द बोल दो ना। तो इस पर बाबा जी ने स्माइल पास करते हुए कहा कि बेटा, बीवियों को भी कहने की क्या ज़रूरत है, बीवियां कहाँ किसकी मानती हैं। यह सुनकर फिर भी सारी संगत जोर जोर के दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। आगे एक लड़की ने मीराबाई के ऊपर कुछ पूछा था कि बाबा जी, मैं भी मीराबाई की तरह बनना चाहती हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को कहा था कि बेटा, सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन बेटा आपको इसके लिए बहुत भजन सिमरन करना पड़ेगा और आपको उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। और इसे आप लफ्ज़ों में जाहिर करने की बजाय बेटा, आप इसे करनी में जाहिर करें। लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ मिलेंगे, करनी के साथ करनी मिलेगी। आगे फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हम मालिक से कैसे प्रेम कर सकते हैं। इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा,
अभी जो हमारा दायरा है ना, वह बेटा बहुत ही छोटा है। जब तक हम अपने दायरे को धीरे धीरे नहीं खोलेंगे, तब तक बेटा हम मालिक के उस भाव को हम समझ नहीं सकते। जैसे जैसे हमारा दायरा खुलेगा ना, तब हमें एहसास होगा कि मालिक के अलावा हमारा और कोई नहीं है। सिर्फ वही है जो आखिर में हमारी संभाल करेगा। क्या होता है ना, आजकल हम आम कह देते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो फिर बाबा जी यही बोलते हैं कि बेटा, कभी किसी के यहाँ रहने से कोई काम नहीं रुकता। हमारे जाने के बाद भी काम नहीं रुकेंगे, और हमें तो बेटा सिर्फ उस मालिक के भाड़े में रहकर ही चलना है, और हमें खुद को उस मालिक के हवाले कर देना है। फिर आगे एक लड़की ने कहा था कि बाबा जी, आप अक्सर सत्संग में फरमाते हो कि भजन सिमरन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाबा जी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना भजन सिमरन कर सकूं। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को कहा था कि बेटा, अगर मैं ही सब कुछ करूंगा तो बेटा आप कब करोगे? मेरे रोटी खाने से क्या आपकी भूख मिट जाएगी? बेटा, रोटी तो आपको ही खानी पड़ेगी ना, तभी आपकी भूख मिटेगी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं आपका बहुत ही नालायक बच्चा हूँ। बाबा जी, आप मुझे माफ़ कर देना। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उस लड़के को कहा था कि सारे नालायक मेरे ही पल्ले पड़ने थे। इतना सुनते ही सारी संगत दहाड़े मारकर जोर जोर से हंसने लगी थी जी, और हुजूर जी भी थोड़ा सा मुस्कुरा गए थे। फिर बाबा जी ने इस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, तू खुद को नालायक क्यों कहता है, लायक क्यों नहीं कहता? बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने जो जिंदगी दी है ना बेटा, वह सीखने के लिए दी है। अगर हम गलती करके सीखेंगे ना बेटा, मालिक के घर बख्शीश ही बख्शीश है। और अगर हम बार बार गलतियां ही करते जाएंगे तो बेटा, कल को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से शब्द गाने के लिए इजाज़त मांगी, और उस भाई ने बहुत ही सुंदर शब्द गाया था। उस लड़के ने बाबा जी से शब्द गाने की इजाज़त ली, तो बाबा जी ने हाँ बोल दिया। फिर इस भाई ने भरोसा तेरा नाम का शब्द गाया, और बाबा जी ने शब्द सुनकर हल्की सी स्माइल पास की। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ और मीडिया की लाइन में आना चाहता हूँ, लेकिन बाबा जी, मेरे परिवार वाले इस लाइन को गलत बताते हैं। तो बाबा जी, आप ही बताइए, क्या मुझे अपने माँ बाप को इस चीज़ के लिए फोर्स करना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, हमारे माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। बेटा, अगर उन्होंने आपको इस पर कुछ सुझाव दिया है तो बेटा, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर ही आपको जवाब दिया होगा। फिर आगे यही लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि क्या बाबा जी, दूसरों की नज़र लगती है? तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, ऐसा नहीं होता। मालिक ने जो हमारी किस्मत बनाई है, उसको किसी भी नज़र से बदला नहीं जा सकता। और बेटा, अगर मालिक ही गलती करने लगा ना, तो बेटा हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से बहुत सारी बातें करी। साथ संगत जी, आपको इस लड़की की बात सुनकर काफ़ी हंसी आएगी।
इस लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप सेवादारों से कह दीजिए कि उस माइक को आप नीचे रख दीजिए। बाबा जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उस लड़की को कहा था कि बेटा, मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ। तूने जितनी भी बेटा बातें करनी है ना, हुजूर जी के साथ कर ले। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे तो आपसे ही बातें करनी है और आपसे ही लड़ना है। तो इस पर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे आपसे ही बात करनी है। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, तू मुझसे क्यों लड़ रही है? लड़ना है तो अपने पति से लड़। तू मुझसे क्यों लड़ने आई है? पति इसलिए तो दिया है बेटा, जिससे कि पत्नी जाकर लड़ाई कर सके। यह बात सुनकर बाबा जी की सारी संगत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। तो फिर आगे यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा, तो बेटा सोच इस बारे में। आगे लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरी अभी उम्र बहुत कम है। तो इस पर बाबा जी ने कहा, उम्र ही तो कम है बेटा, बाकी जुबान तो तेरी लंबी है ना। बाबा जी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तो सारी संगत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। और साथ में बैठे हुजूर जी भी बहुत हंसे थे जी। फिर आगे यही लड़की दोबारा बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप अपना ड्राइवर बना लो। तो इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। बाबा जी बोले, एक बार एक बीवी को मैंने ड्राइवर रखा था, तो उसने गाड़ी को दो आदमियों में मार दिया। अब तू खुद देख, गाड़ी को मारा भी तो आदमी में। और यह बातें बाबा जी की सुनकर सारी संगत जोर जोर के दहाड़े मारकर हंसने लगी थी। फिर आगे यही लड़की बाबा जी से दोबारा फिर सवाल आगे करने लगी कि बाबा जी, आप मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे बॉडीगार्ड क्या ज़रूरत? यह पंजाब पुलिस वाले तो मुझे मिले हैं। वह इसलिए मिले हैं कि आप लोगों को मुझसे प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि बेटा, तुम्हारा बाबा थोड़ा क्रेजी है। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। और बाबा जी भी इनकी बात सुनकर खूब हंसे थे जी। तो साथ संगत जी, आज जो ये बाबा जी का सवाल जवाब का जो प्रोग्राम था, साथ संगत जी, आज इतना मज़ेदार और ऐसा था कि आज हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी काफ़ी देर तक संगत के साथ हंसते रहे थे जी। बहुत एक हंसी का माहौल सा बन गया था। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि आज 15 फरवरी के डेरा ब्यास में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगें तो आप इसे संगत के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।